नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। ये पटाखे दिवाली के नहीं हैं। 5,000 रॉकेट दागे गए हैं इजराइल पे आज सुबह तड़के, और ये हामस जो कि दुनिया और इजराइल खुद एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बताती है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बताती है, जो गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक के कुछ भाग में अपने आप को मानता है, उसने 5,000 सुबह सुबह मिसाइल दागे हैं। और तुरंत इजराइल ने एक वॉर घोषित कर दिया है कि द वॉर हैज स्टार्टेड, वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर जो वहां पे नेतन्याहू साहब है, उन्होंने बोला कि अब ये वॉर चालू हो चुका है, ये कोई ऑपरेशन नहीं है, इट इज ऑलरेडी स्टार्टेड। अब आप आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये हुआ क्यों और ये कहां तक जा सकता है। ये 5,000 दागने का मतलब है कि कुछ ना कुछ तो गंभीर हुआ ही होगा। So Prime Minister Benjamin Netanyahu said his country is at war and Hamas will pay. अब हामस समझिएगा कहां पे है और कैसे वर्क कर रहा है। तो आर्म्ड विंग ऑफ हामस लॉन्च्ड ऑपरेशन, नगर नाम दिया इन्होंने, अल अक्सा फ्लड, एंड फायर्ड अराउंड 5,000 मिसाइल। समझिएगा 20 मिनट के अंतर्गत इन्होंने अपना भी एक फरमान जारी किया कि 20 मिनट के अंतर्गत 5,000 मिसाइल दागे गए हैं। तो समझना यह पड़ेगा कि क्या इजराइल 5,000 मिसाइल से डर जाएगा, या हामस ऐसा कर क्यों रहा है, और इजराइल पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट क्या है, भारत का स्टैंड क्या है, यह भी समझना बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं। अब over 5,000 rockets pierced the sky towards Israel as loud sirens blared across the country on this festive, this is the point, festive season for Israel. इजराइल में फेस्टिव सीजन के हॉलीडेज चल रहे थे। लगभग लोग उन जगहों पे जहां पे रिलीजियस हो या कुछ ऐसी चीजें जहां पे वो जा सकते हो, वेकेशन के समय होंगे, और उस समय पैलेस्टीन ने ऐसा काम किया है या फिर हामस ने ये काम किया है। अब हम लोग को एक दो चीज यहां पे देखनी पड़ेगी कि क्या इजराइल 5,000 से डर जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। इजराइल के पास सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम है, आयरन डोम। और कहा जाता है, अगर पूरे विश्व में आप बात करेंगे कौन सा ऐसा देश है जो अपने आप को सबसे बढ़िया बचा सकता है, तो इजराइल है। इजराइल के पास है आयरन डोम, और आप कभी भी कोई भी रॉकेट फायर करेंगे तो यहां पे लगे रहते हैं कुछ कंट्रोलर्स। ये यहां से चेक करते रहते हैं कि कहां से क्या मिसाइल आ रही है, कैसे हो रहा है। और ये डोम बना हुआ आप एक शेप देख रहे होंगे। अगर इस डोम के अंतर्गत कोई भी ऐसी चीज आती है जो कि शायद अपने परमिशन नहीं लिया होगा या फिर गलत तरीके से घुस रही है, तुरंत के तुरंत यहां से मिसाइल निकलेगी और जाके उसको खत्म कर देगी, भले 5,000 छोड़े या 10,000 छोड़े। यहां का आयरन डोम इतना पावरफुल है कि सबको हवा में ही ये खत्म कर देता है। ये इजराइल की पावर है। तो इजराइल डरने वाला तो है नहीं, और 5,000 मिसाइल उसके लिए बिल्कुल आम बात है, क्योंकि आयरन डोम इतना पावरफुल है कि वो 5,000 के 5,000 भी नष्ट कर दिया। और 10,000 भी अगर दागे होते तो 10,000 भी कर देता। आयरन डोम इज दैट पावरफुल। और गाजा से किया गया, आपको मैप पे दिखाते हैं आखिर गाजा है कहां, किधर बात की जा रही है। ये इजराइल का मैप, मेडिटेरेनियन सी को छूता हुआ। अब आप इसमें देखेंगे नीचे का बॉर्डर इजिप्ट हो गया, इधर का बॉर्डर जॉर्डन हो गया, इधर का बॉर्डर जॉर्डन हो गया आपका। ऊपर आप देखेंगे सीरिया हो गया। अब ये भाग देखिएगा, एक वेस्ट बैंक आपको दिख रहा होगा और एक गाजा स्ट्रिप दिख रहा होगा। यही मेन लड़ाई का केंद्र है। इजराइल ऑक्यूपाइड बाय मेजॉरिटी ज्यूज। ये किसी जमाने में पैलेस्तीन या फिर किसी जमाने में अरब वर्ल्ड हुआ करता था। अब यहां पे जब ज्यूज आके रहने लगे तो उन्होंने अपना एरिया पूरा ऑक्यूपाई कर लिया। वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप कुछ ऐसी एरिया बची हैं जहां पे पैलेस्टीन आज भी या पैलेस्टीनियन आज भी रहते हैं। हालांकि गाजा स्ट्रिप की आपको बात बताएं तो कहा जाता है यहां पे रेफ्यूजीज ज्यादा रहते हैं, ना कि सिटीजन्स। तो यहां पे और यहां पे दोनों ही जगह क्लैश इस बात का है कि इजराइल के ज्यूज और पैलेस्टीनियंस कैसे यहां पे रह सकते हैं। दोनों के रिलीजियस साइड भी लगभग मिलते जुलते हैं। तो कौन किस पे क्लेम करेगा, कौन रहेगा, ये विवाद इनका चलता आ रहा है। अब समझने की बात हम लोग ये है, हामस एक पैलेस्टीनियन इस्लामिस्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है और एक मिलिटेंट ग्रुप है जो कि इजराइल में लगभग 1987 पे उसके खिलाफ चल रहा है। इट सीक्स टू रिप्लेस इजराइल विद द पैलेस्टीनियन स्टेट। इसकी जो मंशा है वो इजराइल स्टेट को खत्म कर देने की है और अपने आप को स्थापित कर लेने की है। इट ऑल्सो गवर्न्स द गाजा इंडिपेंडेंट ऑफ द पैलेस्टीनियन अथॉरिटी। तो हामस और फतह, ये दो पॉलिटिकल पार्टी है जो वहां रूल करती है। हामस का रूल गाजा स्ट्रिप है और फतह का रूल इधर है, जो अपने आप को पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन या पीएलए के नाम से भी जानती है या बुलाती है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आप समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। ये सब कहानी होती है वर्ल्ड वॉर से चालू, जब कुछ डेवलप्ड वर्ल्ड अपने आप को सोचते हैं कि मैंने तो सब जगह का ठेका ले रखा है। उन्होंने वादा कर दिया था ज्यूस को कि मैं आपको लैंड दूंगा, और कहां दूंगा, तो एक जॉर्डन रिवर और मेडिटेरेनियन के बीच में लैंड मिलेगी। अब उस लैंड के हिसाब देखिए, पूरा पैलेस्टीन हुआ करता था किसी जमाने में। धीरे धीरे 1947 पैलेस्टीन कैसी हालत थी,
पार्टीशन प्लान देखिए 1947 का जो होता है, 2-3 यहाँ पे साइक्स पाइकोट एग्रीमेंट, बाल्फोर डिक्लेरेशन 2 होते हैं। नीचे कमेंट करके बताइएगा अगर आपने कभी पढ़ा हो बाल्फोर डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड और साइक्स पाइकोट एग्रीमेंट किससे रिलेटेड, नीचे कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि धीरे-धीरे यहाँ पे बढ़ गया। अब जो ग्रीन पार्ट है वो पैलेस्टीनियन लैंड था और इजरायली लैंड आपका व्हाइट से आने लगा। और आगे चलिए 1947 से हम और आगे चलते देखते हैं व्हाइट लैंड पूरा हो चुका है, गाजा स्ट्रिप अलग हो चुका था और वेस्ट बैंक अलग हो चुका था। और आज जब आप देखेंगे इजराइल को तो उस वेस्ट बैंक में भी कुछ चुनिंदा एरिया है जहां पे बस पैलेस्टीन है, बाकी पूरा आपका इजरायली या जूस वहां पे रह चुके हैं। अब जो लड़ाइयां हैं यहाँ पे वो यही है कि बॉर्डर्स पे या जहां पैलेस्टीन रह रहा है या पैलेस्टीनियंस रह रहे हैं वह इजरायली जा जाके हो सकता है कुछ करते हो, पैलेस्टीनियन कभी उन पे हमला करते हैं, इजरायली कभी उन पे करते हैं और ये वॉर चलता ही जा रहा है। अक्सर आप अखबार में पढ़ते होंगे कि आज 2 लोगों को मार गिराया, आज 3 लोग मर गए, ये लगभग चलता रहता है इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में। यहाँ का डेवलपमेंट की अगर आप बात करेंगे तो बिल्कुल डेवलपमेंट पैलेस्टीन के नाम पे तो कुछ भी नहीं है। इजराइल फिर भी थोड़ा बहुत डेवलप है और वो भी गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक से दूर का भाग अगर आप देखेंगे तो फिर भी डेवलप्ड है, बट नॉट द पैलेस्टीनियन पार्ट ऑफ दिस मैप। अब एक और चीज समझते हैं, ये इवोल्यूशन की कहानी चालू होती है 1948 से जब ब्रिटेन लिफ्टेड इट्स कंट्रोल ओवर द एरिया। अब यूके भाग गया, यूके ने ये काम किया था और वो भाग गया। हुआ क्या, ज्यूज डिक्लेयर द क्रिएशन ऑफ इजराइल। अब ज्यूज ने बोला कि मैं अपना इजराइल बनाऊंगा। वैसे एक जमाना था जब ज्यूज का परसिक्यूशन काफी, आपने कभी सुना होगा कि दे वर एक्चुअली परसिक्यूटेड, लैक्स ऑफ लैक्स देम वर परसिक्यूटेड। अब उनको मौका मिला कि वो अपने आप का स्टेट डिक्लेयर कर दे। ऑल्दो पैलेस्टीनियंस ऑब्जेक्टेड, ज्यूज डिड नॉट बैक आउट। नेबरिंग अरब्स, अब पैलेस्टीन और अरब का रिश्ता पुराना होगा, तो द नेबरिंग अरब्स आल्सो इन्वेडेड एंड वर थ्रैश्ड बाय द इजरायली ट्रूप्स। तो इजरायली ट्रूप अब पावरफुल होती जा रही थी और अरब को निकालती चली जाती। दिस वाज कॉल्ड अल नकबा और द कैटास्ट्रोफ। क्या, thousands of Palestinians fleeing their homes, this was called as अल नकबा। अल नकबा याद रखिएगा। Israel had gained maximum control over the territory after this came to an end. Jordan then went on to a war. अब जॉर्डन हो, इजिप्ट हो, सीरिया हो, ये बेचारे कुछ ना कुछ टेरिटरी वॉर में लगे ही रहेंगे। Israeli forces captured East Jerusalem and the West Bank, various areas of Syrian Golan Heights, गाजा एंड द इजिप्शियन सिनाई पेनिनसुला इन द ईयर 1967। मतलब इजरायली अब धीरे धीरे क्या करेंगे, सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट के साथ भी लड़ाई करेंगे। हम आपको एक बार मैप में दिखाना चाहेंगे, आप देखिएगा एक बार। तो इसके ठीक नीचे आप देखेंगे ये सिनाई पेनिनसुला, ये वाला पार्ट है इजिप्ट से जो लगता है बॉर्डर। अगर और बेहतरीन आपको मैप देखना है तो इसको देखिए, ये जो सिनाई पेनिनसुला वाला पार्ट है इसको ऑक्यूपाई करेंगे। गोलान हाइट्स को आप देख सकते हैं ऊपर, सीरिया के साथ गोलान हाइट्स है, उसको भी ऑक्यूपाई करेंगे। और खैर पूरे जॉर्डन के साथ तो इनका बॉर्डर लगा ही हुआ है, डेड सी बीच में पड़ता है, तो यहां पे भी कुछ ना कुछ ऑक्यूपाई करने की बार बार ये कोशिश करेंगे। और इजरायली ट्रूप्स अब बार बार अरब वर्ल्ड पे हावी भी हो जाएंगे। खैर आपको समझना ये है कि जेरूसलेम ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर है रिलीजन का। was divided between Israel in the west and Jordan in the east. However, कोई पीस अग्रीमेंट साइन नहीं होता है। ईच साइड कंटिन्यू टू ब्लेम ईच अदर फॉर द टेंशंस एंड द रीजन। तो जो जॉर्डन के साइड वाला जेरूसलेम था उसको कहा गया कि ठीक है आपकी तरफ का है और आपके लोग यहां रह सकते हैं, और वेस्टर्न साइड का चला गया इजराइल की तरफ। पर आज की हालत आपको बता दें, इजराइल चारों तरफ से घेरा हुआ है। ये है वन ऑफ दोज मोस्ट मोस्ट रेवर्ड recognized mosques of your Israel, the Al Aqsa Mosque। कुछ दिन पहले की बात है कि इजरायली फोर्सेस इस मॉस्क में घुस के लोगों को पकड़ती है, बाहर ले जाती है। अब ऐसे किसी भी स्पिरिचुअल या रिलीजियस जगह पे ऐसा करना तो किसी को भी गलत लग सकता है, और इजराइल ने ऐसा किया। अब क्यों किया, क्या किया, इसके पीछे कहानी रहने देते, पर अल अक्सा मॉस्क बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इंपॉर्टेंट किस लिए आपको बता दें, ये यूनेस्को साइट भी है जेरूसलेम। मॉस्क का कॉम्प्लेक्स ऐसा है कि ये खुद इसका जो लोकेशन है वो रीजन बन जाता है डिस्प्यूट बिटवीन द इजराइल एंड द पैलेस्टीन। Al-Aqsa Mosque is one of the Islam's most revered location and the Temple Mount is the holiest site in Judaism। अब इसके अंदर आप देखेंगे तो टेम्पल माउंट जो है वो जुडाइज्म का होलिएस्ट साइट है, और अल अक्सा मॉस्क खुद में इस्लाम में तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रिलीजियस साइट है। टेम्पल माउंट इज अ वॉल्ड कंपाउंड इनसाइड द ओल्ड सिटी इन जेरूसलेम एंड इज द साइट ऑफ टू स्ट्रक्चर, द डोम ऑफ द रॉक टू द नॉर्थ एंड द अल अक्सा मॉस्क टू द साउथ। तो ये तो डोम होगा द रॉक टू द नॉर्थ में होगा और साउथ में आपको दिखेगा अल अक्सा मॉस्क। दूसरा है साउथ वेस्ट ऑफ द टेम्पल माउंट इन द वेस्टर्न वॉल, अ रेमिनेंट ऑफ द सेकंड टेम्पल एंड द होलिएस्ट साइट इन जुडाइज्म। तो मुद्दा यह है कि जेरूसलेम में जो स्ट्रक्चर है वो दोनों ही धर्मों के हिसाब से उनके सबसे बेहतरीन में से, जहां पे वो रिलीजन को समझ सकते हैं, पूज सकते हैं, वो उनकी साइट है।
अब हमेशा जब भी ये होगा तो कारण तो विवाद का बनेगा ही, क्योंकि एक दूसरे को समझना बड़ा मुश्किल हो चुका है आज के जमाने में, और यही यहाँ पे भी हो रहा है। ये आज की बात है ही नहीं, इट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड 1947 से प्रेजेंट, तो जहां तक हम आए हैं लगभग यही चीजें चल रही हैं। अब वॉर काफी हुए थे, पर हम आपको जानबूझकर एक अलग वॉर का नाम बता रहे हैं, क्योंकि इसको 50 साल पूरे हुए हैं 2023 में। यौम किप्पुर वॉर ऑफ 1973। अब समझिएगा यौम किप्पुर वॉर है क्या। ऑल्सो कॉल्ड द अक्टूबर वॉर। ये महीना भी अक्टूबर का चल रहा है। 1973 में भी अक्टूबर का ही महीना था जब ये वॉर लड़ा गया था। 1973 अरब इजरायली वॉर, और अरब का मतलब पैलेस्टीनियन वर्सेस द इजरायली वॉर्स, व्हिच वाज इनिशिएटेड बाय इजिप्ट एंड सीरिया ऑन द जूइश होली डे ऑफ यौम किप्पुर। तो यौम किप्पुर एक जूइश का हॉलीडे है, जिस दिन इन्होंने चुना कि अब हम वॉर करेंगे। वैसा ही इस बार भी हो रहा है। ये होली मंथ चल रहा है, होली डेज कुछ चल रहे हैं जूइश के, और हामस और गाजा ने दाग दी है मिसाइल्स। तो टेंशन का माहौल तो बना रहेगा अभी कुछ दिन तक। यूएसएसआर, यूएस भी उस समय तो अंदर आ चुके थे डायरेक्ट। खैर, भारत ने अपने लोगों को जो वहां रह रहे हैं उनके खिलाफ या उनके लिए एडवाइजरी दे दी है कि आप अननेसेसरी मूवमेंट ना करें। तो जो भी इजराइल पैलेस्टीन के आसपास घूम रहे हैं उनको सलाह दी जाती है कि आप अपने घर में ही रहें, अननेसेसरी चीजों को वहां पे ना करें। अब आपको हम एक कहानी बताते हैं कि भारत आखिर किस तरफ देख रहा है। एक टाइम था जब भारत पैलेस्टीन का पूरा सपोर्ट करता था, और यहां तक कि यूएन के कुछ रेजोल्यूशंस में उसने पैलेस्टीन का साथ दिया। पर इजराइल के साथ जब भी हमारे टाइज बनने लगते थे तो पैलेस्टीन को दुख होने लगता था। खैर, हमने इस चीज को डीहाइफनेट कर दिया। हम इजराइल के अलग मुद्दों को रखने लगे और पैलेस्टीन को अलग रखने लगे। हमने पैलेस्टीन का इसलिए सुना क्योंकि हमारे देश में भी हमें भी उस धर्म का पूरा ही भान था, और हम चाहते थे कि हमारे लोग भी इस चीज को समझे कि हम आपके साथ वहां पे भी खड़े हुए। पर इन्होंने ही अरब वर्ल्ड की अगर आप देखिए तो अरब वर्ल्ड ने कभी भारत का साथ नहीं दिया। इस बात का हम आपको प्रूफ दिखाते हैं। जब आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की बात हुई 1969 में, भारत में इतने इस्लाम को मानने वाले लोग रहते हैं, फिर भी इन्होंने भारत को इंक्लूड नहीं किया, और आज तक भी भारत इसका मेंबर नहीं है। पहला चीज जो भारत को गलत लगा, इंडिया has received no backing from the Arab countries on the Kashmir issue। कश्मीर इशू पे अरब वर्ल्ड चुप्पी साधे रखता है, क्योंकि पाकिस्तान को शायद वो समर्थन देना चाहते होंगे। तीसरा, Israel supported India during the Indo-Pak wars and even before that we had the diplomatic terms set in। तो इजराइल ने उस समय भी भारत की मदद की या साथ खड़ा रहा, जब भारत और पाकिस्तान, और या फिर भारत ने इजराइल को जब तक समझा भी नहीं था। With the collapse of the Soviet Union and the rise of the US as a superpower, India started aligning itself with the US। और US का मतलब है कि आप ज्यूज की तरफ जा रहे हैं, आप इजराइल की तरफ अपने आप चले जा रहे हैं। आफ्टर डिकेड्स ऑफ नॉन अलाइनमेंट, हमने नॉन अलाइनमेंट चालू तो किया था, पर आज हम नॉन अलाइनमेंट से ऑल अलाइनमेंट हो चुके हैं। हम इजराइल से भी बात करेंगे, पैलेस्टीन से भी बात करेंगे, पर हम बात वहां नहीं करेंगे जहां हमें लगेगा कि हमारी चीज नहीं सुनी जा रही। और किसी भी वॉर वाले सिचुएशन में हम मौका नहीं ढूंढते। हम कोशिश यही करेंगे कि वॉर्स ना हो, यहाँ पे शांति जल्दी से बने। इसलिए हमारे जो भी इन्वॉय आसपास काम कर रहे होंगे इसीलिए लगेंगे कि लेट्स कम ऑन द टेबल, लेट्स नॉट डू दिस। अभी एक बहुत फेस्टिव सीजन चल रहा है, उसको अभी आराम से एंजॉय करने दीजिए लोगों को। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसका कोई सोल्यूशन भी है या नहीं है। देखिए, थियोरेटिकली बोला जाए तो ऐसी चीजों का सोल्यूशन मिलना बड़ा मुश्किल है। जिन चीजों को पिछले 100 साल में सोल्यूशन नहीं मिला, उसमें हम और आप बैठ के सोल्यूशन नहीं दे सकते। पर एक बहुत कॉमन थियरी हमेशा आई है, द टू स्टेट सोल्यूशन। द टू स्टेट सोल्यूशन इजराइल पैलेस्टीन इशू से रिलेटेड है, जिसका मतलब है कि पैलेस्टीन एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनेगा गाजा में और वेस्ट बैंक के कुछ भाग में, और उसके आसपास होगा इजराइल का स्टेट। तो यही टू स्टेट सोल्यूशन है, लिविंग द रेस्ट ऑफ द लैंड टू द इजराइल। वी ओनली कार्व आउट गाजा एंड द वेस्ट बैंक का कुछ पार्ट जहां पे पैलेस्टीन रूल करेंगे। अगर आप वन स्टेट सोल्यूशन की बात करोगे, सिर्फ इजराइल सिर्फ पैलेस्टीन, तो सोल्यूशन कभी नहीं आएगा। तो हमें आंसर को अपने इस मोड में रखना है कि टू स्टेट सोल्यूशन इज द आंसर टू दिस इजराइल पैलेस्टीन इशू। क्या आपसे हम क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, टू स्टेट सोल्यूशन तो आपने सुन लिया, टू सिटी सोल्यूशन भी किसी से रिलेटेड है? नीचे कमेंट करके बताइएगा तो टू सिटी सोल्यूशन क्या है। चलिए आइए देखते हैं कि आपको एक पता है कि नहीं। 333 लर्नर्स हमारे यहाँ से टॉपर बने हैं। अगले आप हो सकते हैं, तो जुड़िएगा हमारे साथ। सीएमसी कोड पर आप जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही हमारा कॉम्बैट कल होने वाला है, जुड़ जाइएगा, दे दीजिएगा। 100% स्कॉलरशिप तक मिल सकती है, लैपटॉप मिल सकता है। यू कैन विन, सीएमसी इज द कोड। प्रयास बैच इज ऑलरेडी गोइंग ऑन, तो इस प्रयास बैच में जुड़ जाइए। 47,000 में मिल रहा है बैच, टेस्ट सीरीज है, नोट्स है, मटेरियल है, सब कुछ आपको मिल रहा है इन जस्ट दिस मनी। एंड ऑप्शंस ऑलरेडी लॉन्च विद अस, आप ऑप्शंस का भी पूरा फायदा उठा सकते हैं। ईएमआई फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल है, तो आप ईएमआई में भी चीजों को देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।